दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग हक और बातिल की जंग है और इस जंग में दुनिया जो है हक के साथ फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। और जब दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है तो इजराइल और अमेरिका में खलबली मची हुई है, जहां दुनिया भर के तमाम बड़े नेता जो हैं इस जंग में खुल करके फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। और यह जंग कब महायुद्ध में तब्दील हो जाए इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े कदम जो हैं वो फिलिस्तीन के लिए लगातार उठाए गए और बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने यह कदम जब फिलिस्तीन के लिए उठाए हैं तो तमाम तरीके की बयानबाजी और तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। और ऐसे में मुस्लिम देश जो अभी तक 16 दिन से इस जंग पर सोए हुए हैं, आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, उनको ललकारने का काम जो है वो किम जोंग द्वारा किया गया है। जहां किम जोंग ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं होता तो अब तक इजराइल और अमेरिका पर परमाणु बम गिरा देता। अब इस बयान के बाद खलबली मची है, जहां प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। और फिलिस्तीन का खुला समर्थन करने पर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग के पोस्टर लेकर के दुनिया के लोग जो हैं सड़कों पर निकल आए और ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के नेताओं को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन किया है। और जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया और जो आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा कार्रवाई चल रही है उसकी पुरजोर तरीके से निंदा की जा रही है। जहां किम जोंग के इस बयान ने साफ तौर पर खलबली मचा रखी है। और किम जोंग ने पहले ही इस जंग में जब शुरुआत हुई तो साफ तौर पर कहा कि इस पूरे जंग में फसाद की जड़ जो है वो इजराइल है और इजराइल को उसकी करनी की सजा मिल रही है। जहां दुनिया भर के लोग हमास को आतंकी संगठन बता रहे थे, तब उस दौरान किम जोंग और व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग के दौरान साफ लहजे में कहा कि भैया गलती जो है वो इजराइल की है। जो कि अब लोगों के बारे में प्रतिक्रिया सामने आना शुरू हुई है। जो सड़कों पर लोग जो है वो व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग का बैनर तस्वीर लेकर के सड़कों पर निकले हैं और ये कह रहे हैं कि आपको सीखना चाहिए कि गलत को गलत और सही को सही बोलना। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इन तमाम लोगों ने आईना दिखाने का काम किया, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमास वॉर के बीच, हमास और इजराइल वॉर के बीच वेस्ट बैंक प्रोटेस्टर डिस्प्ले पिक्चर्स ऑफ पुतिन एंड किम जोंग। किम जोंग की तस्वीर लेकर के लोग सड़कों पर निकले हैं और किम जोंग ने मुस्लिम देशों को ललकारने की कोशिश की है। और यकीनन अगर तमाम मुस्लिम देश एकजुट होकर के इजराइल के ऊपर अटैक कर दे तो इजराइल को उसका बाप अमेरिका भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब इस जंग में अलग अलग मोर्चे जब खुलने लगे हैं तो अमेरिका की बौखलाहट भी साफ तौर पर दिखने को लगी है। जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे किम जोंग ने कहा कि मैं होता तो चलाता एटम बम। इस जंग के दौरान में जो तबाही मचाई जा रही है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, साफ तौर पर धमकी जो है किम जोंग की तरफ से दी गई कि मैं होता तो अब तक एटम बम चला देता। और फिलिस्तीन में हमास का जिस तरीके से समर्थन किम जोंग द्वारा किया गया, उन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। फिर उसके बाद आईडीएफ का खुलासा, अमेरिका का खुलासा कि हमास के पास जो हथियार है वो किम जोंग के हथियार है। गाजा में किम जोंग के हथियार मिले। इस दौरान तमाम लोग कहने लगे कि ये तो भैया फर्जी खबर है, ये तो हो ही नहीं सकता, गाजा पट्टी को घेर रखा है। उन कम अकलों को यह समझने की जरूरत है कि जंग अगर छिड़ी है तो उसी दिन तो कोई भी देश हथियार लेकर पहुंचेगा नहीं। अगर हमास इस जंग में भिड़ा है इजराइल से तो पूरी तैयारी के साथ भिड़ा है
और वो हथियार जो है लगातार किम जोंग की तरफ से मिले उसे, जो कि हमास के साथ लगातार संपर्क में रहे। और इसी दौरान हमास के जरिए तमाम मुस्लिम देशों से संपर्क साधने की कोशिश जो है वो किम जोंग द्वारा भी की जा रही है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि जब किम जोंग द्वारा मुस्लिम देशों से संपर्क साधा जा रहा है तो गोदी मीडिया बौखला चुका है, कह रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड को भड़काने में लगा, तीसरा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और जब अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है तब तो ये बातें नहीं आई कि मुस्लिम देशों के खिलाफ अमेरिका इजराइल को पालपोस करके भड़का रहा था, तब इजराइल की करनी नजर नहीं आई। और जब किम जोंग खुल करके सामने से बयानबाजी भी तेज कर रहे हैं और हमास का खुल करके साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो खलबली मचना भी लाजमी है। क्योंकि बार बार मैं अपनी रिपोर्ट में कह रहा हूं कि दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है, और यही भूमिका जो है खासतौर पर किम जोंग द्वारा अपनाई जा रही है, जिससे खलबली मच चुकी है। क्या कुछ कहा जा रहा है जो कि जानना समझना जरूरी है, जहां वेस्ट बैंक में रूसी और हमास के झंडे लहराए, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों सहित हजारों नागरिक हताहत हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को रूसी व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया नेता किम जोंग की तस्वीर लिए हुए देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों में से एक के हाथों में किम जोंग और पुतिन की विशाल चित्र हैं, इसमें देखा गया, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी अमेरिका द्वारा इजराइल के समर्थन की निंदा कर रहे थे, जहां नरसंहार और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम जिस तरीके से अमेरिका द्वारा किया गया, लोग सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ भी उतर रहे हैं, जहां आम लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और खुद अमेरिका के लोग भी किम जोंग और व्लादिमीर पुतिन के झंडे लेकर के, तस्वीरें लेकर के सड़कों पर निकले और यह बताने की कोशिश की कि आपने जो किया वो आतंकवाद को बढ़ावा देना था। और जब आप चारों तरफ से घिरे हैं तो किम जोंग भी खुल करके समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लोग लगातार कह रहे हैं कि कोई मदद कर नहीं रहा, कोई कुछ हो नहीं रहा, तो ये सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। एक बार में सबको चढ़ाई कर देनी चाहिए। जब अमेरिका खुल करके हथियार दे रहा है, बैकडोर से पहले से हमास के पास किम जोंग के हथियार मौजूद हैं, जिसका खुलासा खुद आईडीएफ कर चुका है, तो खलबली मचना तय है। और ऐसे में जब खुल करके किम जोंग सामने आए हैं तो तमाम चीजें सामने आ रही है, जहां रैली के बाद गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शनकारी हेब्रोन सड़कों पर उतर आए, इजरायली बलों के साथ पथराव की और कुछ घटनाएं जो हैं वो सामने आई। और वेस्ट बैंक में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां इजरायली सैनिकों से खुद वहां के लोग भिड़ते हुए नजर आए और खुल करके व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग की तस्वीरों को लेकर के तमाम बयानबाजी की। और उत्तर कोरिया राज्य के मीडिया ने मंगलवार को, यानी कि जिस दिन जंग छिड़ी, उस दौरान साफ तौर पर कहा कि सैन्य झड़पों में गाजा में रक्तपात के लिए इजराइल को दोषी ठहराया था और साफ तौर पर कहा था कि यह इजराइल द्वारा आतंकवाद है। और अमेरिका जिस तरीके से भूमिका लगातार इस जंग में अपनी निभा रहा है, अमेरिका के आने से ही इस जंग में कितने दुश्मन उसके साथ आ चुके हैं, इसका इसे अंदाजा नहीं है। जहां चीन ने अपनी युद्धपोत 6 युद्धपोत तैनात कर दी हैं अमेरिकी नौसेना के खिलाफ, ईरान ऑलरेडी युद्धपोत को घेर करके पीछे धकेल चुका है, यमन से अटैक हो चुका है, सीरिया इराक से अटैक हो चुका है, और किम जोंग के हथियार लगातार पास में हमास के हैं, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। और ऐसे में किम जोंग का यह कहना, अगर मैं होता तो अमेरिका और इजराइल को एटम बम से उड़ा देता, तो यकीनन खलबली मचना भी तय है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को बारीक से बारीक आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत।